स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ क्लास 4th और इसमें आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और द नेम ऑफ द चैप्टर इज लार्ज नंबर। जो इस चैप्टर का नेम है बच्चों वो लार्ज नंबर है। इस चैप्टर में हम बड़े नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे छोटे नंबर से, यानी कि 1 डिजिट नंबर। ठीक है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर 1 डिजिट नंबर। ये सभी हमारे 1 डिजिट नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक। एंड दे आर नीडेड 1 प्लेस टू राइट। इनको लिखने के लिए बस एक ही जगह प्लेस की जरूरत होती है। दीज आर कॉल्ड 1 डिजिट नंबर। इन्हें 1 डिजिट नंबर कहते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। 0 हमारा सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर होता है। एंड 9 इज अ 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 2 डिजिट के बारे में। 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। जब आप 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देते हो तो हमें 10 मिलता है। 10 10 विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जिसे 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये हमारा 2 डिजिट का पहला नंबर होता है। सो 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, यानी कि 99 तक जो नंबर्स होते हैं वो हमारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है। एंड दीज नंबर नीड टू प्लेसेस टू राइट, यानी कि 2 प्लेसेस चाहिए इनको राइट करने के लिए। टेंस एंड वंस, ये इनके प्लेसेस हैं। यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 10, 12, 34, 67, 99 और आपको 2 प्लेसेस भी दिए हुए हैं, वंस एंड टेंस। वंस प्लेस पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड से सबसे पहली डिजिट होती है वो आती है वंस प्लेस पर और सेकंड डिजिट आती है आपकी टेंस प्लेस पर। इसी तरीके से हम सभी 2 डिजिट नंबर्स को राइट कर सकते हैं। एंड 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। जो 99 होता है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है। इसके बाद अगर आप, ठीक है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर में एडिंग 1 टू 99, अगर 2 डिजिट नंबर में जो लार्जेस्ट है 99 आप उसमें 1 ऐड करते हैं, सो वी गेट 100 विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। एंड 99 + 1 इज इक्वल्स टू 100 होते हैं। सो इसी तरीके से 101 से लेके 909 तक आर सम अदर 3 डिजिट नंबर। यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं? 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है। और ये जो हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं बच्चों, इन्हें लिखने के लिए हमें 3 प्लेसेस की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेसेस की नीड होती थी और यहाँ पर 3 डिजिट नंबर में हमें 3 प्लेसेस की नीड होगी। जैसे वंस, टेंस हम जानते हैं, उसके बाद आता है 100। ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर गिवन है 101, 216, 378, 537, 769 एंड 999। सो आप देख सकते हैं बच्चों की वंस पे आपको क्या है 1, टेंस पर आपकी 0 एंड 100 पर आपका 1 आ रहा है। सो 101। ठीक है। 216 में तो 200 प्लेस पर है, 1 टेंस प्लेस पर है, 6 वंस प्लेस पर है। क्लियर है? सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि 3 डिजिट नंबर है। नाउ अब हम पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है। एंड जो इसमें 3 डिजिट में आप देखिएगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है 3 डिजिट का वो 999 होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने 4 डिजिट नंबर। ऑन एडिंग 1 टू 999, अगर आप 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं सो आपको मिलेगा 1000, यार विच इज 4 डिजिट नंबर। सो 999 + 1 इज इक्वल्स टू 1000 एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर होता है। और 1001 से लेके आपका ये डिजिट जाती है 9900 तक और ये सभी यहाँ तक सारी क्या होती हैं? 4 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है। एंड 9999 इज द 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1000 प्लेसेस में कैसे आप इसको राइट करोगे। तो वंस प्लेस हमने देखा किस तरीके से राइट करते हैं, टेंस प्लेस जब 2 डिजिट होती है, 100 प्लेस जब 3 डिजिट होती है और 4th के लिए होता है 1000 प्लेस। ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं हमने राइट करे हैं। एंड 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। नाउ 5 डिजिट नंबर पे आते हैं।
ठीक है। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव इंट्रोड्यूस विद द नंबर अप टू 1000। प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था, हमने 4 डिजिट तक ही सीखा था, ठीक है, 1000 तक, विच इज 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ऑन एडिंग 1 to 9999 वी गेट 10,000। तो अगर आप 9999 में 1 ऐड करते हैं आपको 10,000 मिलेगा, एंड वी रीड इज एट 10,000, ठीक है। 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। एंड रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट नंबर, अब इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे वो 5 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे प्रीवियसली हमने 4 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा था। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको सिंपली क्या करना है, नंबर नेम लिखने हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है। सो 10 किस प्लेस पर है, 10,000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। 115, तो 115, ठीक है। इसी तरीके से 11 1000 प्लेस पर है, और ये हमको पता है 148। 57 1000 प्लेस पर है एंड 669। 83 1000 प्लेस पर है एंड 786। सो इस तरीके से आप यहाँ इनके नंबर नेम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, आपको दिया हुआ है राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम। आपको नंबर नेम दिए हैं, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल का रिवर्स आपको करना है। नंबर नेम से आपको नंबर्स राइट करने हैं, न्यूमरल्स राइट करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अ प्लेस वैल्यू चार्ट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ये ग्रुप ऑफ प्लेसेस जगह में डिवाइडेड होता है। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पीरियड, और इनको हम पीरियड्स कहते हैं। इफ एस ए 5 डिजिट नंबर इज रिटन इन 2 पीरियड, ये 2 पीरियड में लिखा जाता है, दैट इज वंस एंड 1000। वंस में क्या क्या होता है, वंस, टेंस एंड 100। 1000 में 1000 और 10,000 होता है। एक तो होता है सिर्फ 1000, एक होता है 10,000। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। These periods are separated by commas. इन सभी periods को अलग अलग शो करने के लिए हम commas का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 27385 लिखा हुआ है, आपने कोमा लगाया कितने बाद, एक 1 पीरियड बाद ही कोमा लगता है। 1 पीरियड कितने का होता है, 100 तक का होता है, 1 10 100। तो 1 10 100 3 डिजिट बाद आपने कोमा लगा दिया। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी और अदर एग्जाम्पल आपको गिवन है, जिससे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, अच्छे समझ में आएगा। Now the place value of the digit is 39,467 is as follow। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू दी हुई है 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंगली हमने 7 की वैल्यू 1, 6 की वैल्यू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया है। 4 की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू 100, तो ये 100 से मल्टीप्लीकेशन किया है। 9 यहाँ पर आपका 1000 प्लेस पर है, और 3 आपका 10,000 प्लेस पर, तो 10,000 से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लियर है? और फिर आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, आपको नंबर गिवन होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरीके से शो करेंगे, जैसे अभी आप देख के आए हैं, हमने एग्जांपल में भी समझा था। सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। फर्स्टली 67,495। सो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको रिप्रेजेंट करना है, इनके प्लेसेस पर ही इनको डिजिट्स को रखना है। जैसे राइट साइड में सबसे फर्स्ट प्लेस होता है हमारा वंस, देन टेंस एंड 100। तो वंस प्लेस पर 5 आ गया, टेंस प्लेस पर 9, 100 प्लेस पर 4, ठीक है, एंड 1000 प्लेस पर 7 और 10,000 प्लेस पर 6। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके सिर्फ नंबर्स को आपको प्लेसेस में राइट करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज आती है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राइट द नंबर न्यूमरल्स फॉर द नंबर नेम। नंबर नेम गिवन है, न्यूमरल्स राइट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसका जस्ट रिवर्स करना है, अपोजिट करना है, राइट द नंबर नेम। आपको नंबर्स के नंबर नेम राइट करने हैं, बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट फॉर्म, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। इसको इनके प्लेस वैल्यू को रिमूव करते हुए आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। सो आप इजीली लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि अब आपको कंबाइन फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। सो जैसे कि फर्स्ट इज आपको करके दिखा है, 5000 प्लेस पर है, 600 प्लेस पर है, 4 टेंस प्लेस पर है और 6 वंस प्लेस पर है। तो आपको इनके प्लेस वैल्यू के साथ इनको एक्सपेंड करना है और राइट करना है। व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि इसके बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर द नंबर, ठीक है। सो 7421, इसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा,
7422, यानी कि आपको सिर्फ इसका क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है, आगे वाले नंबर बताने हैं। व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि गिवन नंबर से पहले क्या आता है, 2721। सो 21 हमने देखना है, 2720 ये आपका बिफोर नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों बिटवीन, यानी कि दो नंबर आपको गिवन होंगे, आपको मिडिल वाला नंबर बताना है। इसके लिए आपको जो फर्स्ट नंबर है उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर राइट करना है। सो 37, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कोमास, 1s, 10s, 100 कोमा, ठीक है, देन 1000 और 10,000। सो 37,351, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 37,352। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज राइट द नेक्स्ट 4 नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसके आगे के 4 नंबर लिखने हैं, या आपसे कभी भी कहा जा सकता है कि आप 5 नंबर्स लिखिए, 3 नंबर्स लिखिए, इनके जस्ट आफ्टर कंसेक्यूटिव नंबर्स ही राइट करने हैं आपको। उसके बाद करना है बच्चों शो द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इनको इनके प्लेस वैल्यू में राइट करना है, सिंपली जैसे अभी हमने ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है, प्लेस वैल्यू में राइट करना है। यानी कि आप देखिए 10,000 पर कौन सी डिजिट है, 7, 1000 पर 2, 100 पे 4, 10s पर 6, 1s पर 1, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 1s, 10s, 100, 1000 करके राइट करना है, जो कि बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। ओके, इसे कंप्लीट करिएगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट फॉलोइंग द नंबर्स, ठीक है, आपको नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट करनी है, ठीक है। जैसे 1 कौन से प्लेस पर है, 1s पे, सेकंड 1 ये 10s प्लेस पर है, इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कोमास, आपको इनमें कोमा लिखते हुए इनको दोबारा रीराइट करना है। जैसे फर्स्ट पीरियड होता है 100 तक, सो 1s, 10s, 100 कोमास एंड दिस 14,523 आपका एक क्वेश्चन हुआ है बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर पढ़ेंगे, सो जो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99,999 इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऑन एडिंग 1 टू दिस नंबर, अगर आप इसी नंबर में 1 ऐड करते हैं देन यू विल गेट 1 लाख, ठीक है, एंड वी रीड इट एज 1 लाख। 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है। एंड प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर 6 डिजिट नंबर, अगेन जैसे हमने 5 डिजिट नंबर के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, अब हम 6 डिजिट के लिए देखेंगे। सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट विच इज 1,21,476। कॉमास आपको ऑलरेडी लगा के दिए हुए हैं, तो आप इजीली इनको इनके पीरियड और इनके प्लेस वैल्यू में आराम से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जिस जगह पर कोई डिजिट होती है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है उसकी प्लेस वैल्यू। यानी कि जैसे ये फर्स्ट 1s प्लेस पर है, ये 10s और ये 100, तो 1s के लिए आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10s के लिए 10 से, 100 के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड 1000 के लिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 10,000 के लिए 10,000 से करेंगे, और लाख के लिए 1 लाख से मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिजिट की। क्लियर है। सो आपके यहाँ पर ये सभी प्लेस वैल्यू आ जाएंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट राइट करेंगे। उसके बाद 6 डिजिट में आता है बच्चों एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो 3 जो है वो लाख प्लेस पर है, मल्टीप्लिकेशन करके तोड़ के लिख दिया हमने सभी को, देन 10,000, 1000, 100, 10s और 1s। उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन हटा के हमने सिंपली इसको राइट किया, और ये जो एडिशन फॉर्म में राइट किया यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है किसी भी नंबर की। राइट द शॉर्ट फॉर्म। अब आपको एक्सपेंड करके दिया हुआ है, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल का रिवर्स करना है। एक्सपेंडेड दिया हुआ है, आप पहले इनकी प्लेस वैल्यू पाइए, देन इसको आप कंबाइन करके लिख दीजिए, ठीक है। जब आप इनकी प्लेस वैल्यू हटा देंगे तो आप सिंपली नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि 6 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट दिया हुआ है, आपको इनके नंबर नेम राइट करने हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन में राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, यानी कि प्लेस वैल्यू के साथ लिखनी है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है बच्चों शॉर्ट फॉर्म का, कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए, प्लेस वैल्यू को हटा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच द फॉलोइंग नंबर।
सभी नंबर में 7 की अलग अलग प्लेस वैल्यू है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली बताइएगा। जैसे यहाँ पर 7 कौन से प्लेस पर है, वंस, सो वंस के लिए आप इसे 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आएगा। ये यहाँ पर टेंस प्लेस पर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 10 से होगी 70 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इनमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमास, इन नंबर्स को लिखना है, कॉमास का यूज करना है जैसे अभी हमने किया था। नाउ कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स की आपस में कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है, कौन नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेसर देन है, छोटा है या बड़ा है। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड फॉर द कंपैरिजन ऑफ नंबर। कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए नंबर्स के कंपैरिजन के लिए। द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर, आपको 2 नंबर गिवन होंगे, जिस भी नंबर में ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर आपका बड़ा होगा, ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, जैसे ये आपका 6 डिजिट नंबर है और ये आपका 5 डिजिट नंबर है, तो 6 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। सेकंड रूल, इफ बोथ द नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, अगर दोनों ही आपके 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर है, देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो लेफ्ट साइड में होगी एक्सट्रीम एंड पे उसको आप कंपेयर करेंगे। द नंबर विद द लार्जेस्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर, जो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी डिजिट होगी, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3,46,795 आपका नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर इक्वल, ठीक है, आपकी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो इक्वल है, देन कंपेयर द प्रीलिमिनरी डिजिट एंड प्रोसीड, आपके उसकी नेक्स्ट वाली डिजिट आपको कंपेयर करनी है और आगे बढ़ना है। एंड दिस डिजिट आर आल्सो इक्वल, देन कंपेयर द नेक्स्ट प्रीवियस इनर डिजिट, तो अंदर वाली नेक्स्ट डिजिट को आपको कंपेयर करना है। इसी तरीके से आपका ये कंपैरिजन चलता रहेगा जब तक कि आपको डिफरेंस नहीं मिल जाता। ठीक है, क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, करे हैं। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को किस तरीके से राइट करना है, किस ऑर्डर में राइट करना है। सो सबसे पहले आता है इसमें हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है, बढ़ते हुए क्रम में राइट करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें देखते हैं। फर्स्ट हमारा इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, राइट 14,324 and 1,21,467, 7,13,281 and 7,13,187 in असेंडिंग ऑर्डर। इनको एक नंबर सीरीज है, आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, ऑन द अप्लाइंग द रूल ऑफ द कंपैरिजन वी फाइंड दैट, तो हमको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखनी है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। सो ये 5 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है नंबर ऑफ डिजिट्स में, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद देन हम कंपेयर करते हुए जाएंगे और आगे राइट करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है, देन उससे छोटा नंबर आता है, देन स्मॉलर स्मॉलर और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट करते हैं। For example, arrange these series in descending order. So on applying the rule of comparison, we find that this is the greatest digit, number of digit and the leftmost digit, ठीक है 6 है, और नंबर ऑफ डिजिट भी सबसे ज्यादा है, और बाकी हमने इसी तरीके से डिक्रीज करते हुए लिखा है, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पुट द करेक्ट साइन, आपको करेक्ट साइन लिखने हैं। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है, जब कोई वैल्यू आपकी बड़ी होती है तो बड़ी वैल्यू की तरफ इसका ब्रॉड साइड होता है साइन का। देन दिस इज लेस देन साइन एंड दिस इज इक्वल, जब आपके दोनों डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो, आपकी सारी डिजिट सेम हो, तो आप इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, सो आप इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इन्हें असेंडिंग में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमने अभी सीखा था, डिसेंडिंग में लगाना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ राइट द प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन सभी के आपको प्रेडिकेसर और सक्सेसर लिखने हैं, यानी कि सबसे पहले प्रेडिकेसर यानी कि द नेक्स्ट, जब आप इसमें 1 ऐड करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 80। ठीक है, और इसका प्रेडिकेसर होगा यहाँ पर 6678। ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्रेडिकेसर और सक्सेसर दोनों राइट करने हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको
सक्सेसर लिखना है सिर्फ। नाउ बिल्डिंग नंबर्स, नंबर्स किस तरीके से बिल्ड होते हैं, बनाते हैं, उसे सीखेंगे बच्चों, फॉर्मेशन सीखते हैं। व्हेन सम डिजिट्स आर गिवन टू फॉर्म अ नंबर, जब हमें कोई डिजिट दी जाती है कोई नंबर बनाने के लिए, सो हम उनको अरेंज करते हैं, वी अरेंज दैम इन डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में, टू गेट डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं। अरेंजिंग द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी फाइंड, सो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 9, ठीक है। नाउ आफ्टर रिमूविंग द सिंबल, अब आप इस सिंबल्स को हटा दीजिए, तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जब आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, ठीक है। नाउ वी अरेंज दीज डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको सेम डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले ग्रेटर नंबर, फिर उसे स्मॉलर नंबर, स्मॉलर एंड देन स्मॉलेस्ट जो कि है 1। आफ्टर रिमूविंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन, इसको साइन को रिमूव करेंगे, सो वी गेट 9,86,531 एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर वी फॉर्म, ठीक है। जो नंबर हमने बनाया सबसे बड़ा नंबर है इन डिजिट की हेल्प से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। राउंडिंग ऑफ द नंबर, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ क्या होता है? इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस में वी नीड एज एन एस्टिमेशन ऑफ अ नंबर, हमें किसी भी नंबर का अंदाजा लगाना होता है, हमें सर्टेन नहीं पता होते, सो इट गिव अ रफ एस्टिमेट, ये हमें रफ एस्टिमेट देता है उस नंबर का। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, आपको 10 के पास नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, आइडिया लेना है। So to round off a number to the nearest 10, we look at the digit in ones place. Ones place 10 के लिए ones place पर देखना है। If the digit is ones place is 5 or more than 5, या तो digit 5 होगी या more than 5 होगी, then place a 0 in the ones place, ठीक है। आपको ones place पर 0 राइट करनी है and add 1 in the tens digit, ठीक है। जो टेंस प्लेस पर डिजिट होगी उसमें आपको 1 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 87, तो वंस प्लेस पर जो है वो 7 है, मोर देन 5 है, तो आपने वंस प्लेस पर 0 लिखा, और जो टेंस प्लेस पर 8 है इसमें 1 ऐड करके 9 लिख दिया, तो ये 90 जो है वो आपका राउंड ऑफ है, ठीक है। नाउ सेकेंड रूल इज इफ द डिजिट ऑफ द वंस प्लेस इज लेस देन 4, अगर 4 या 4 से छोटी होती है, देन रिप्लेस द ones digit with 0 and the digit of tens place remain the unchanged, फिर हम उस tens place की digit को change नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 73, 3 जो कि वंस प्लेस पर है और 4 से छोटा है, तो हमने 3 के प्लेस पे वंस के प्लेस पे 0 लिखा है और 7 को ऐसे रिमेनिंग रहने दिया है, ठीक है। नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, सेम हमें 100 के लिए करना है। 100 प्लेस अगर हमें चेक करना है नियरेस्ट, सो हमें टेंस प्लेस को देखना होगा, ठीक है। किसे चेक करेंगे हम? टेंस प्लेस को चेक करेंगे, और रूल होगा इसका, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस टेंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, यानी कि टेंस प्लेस को चेक कर रहे हैं तो टेंस प्लेस पर 5 या 5 से ज्यादा होगा, तो रूल सेम रहेगा कि आपको जो टेंस प्लेस है उस पे 0 रखना है, टेंस एंड वंस एंड प्लेस एंड एड द 1 एड टू द डिजिट ऑन द 100 प्लेस, और जो 100 प्लेस पर डिजिट है उसको आप 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। 175, तो 5 है, तो 5 की जगह वंस और टेंस पे हम की लिखेंगे 0, और जो 100 प्लेस पर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 2 हो गया। इट मींस ये किसके नियरेस्ट हो गया? 200, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट रूल इज इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 4 और लेस देन 4, अगर टेंस प्लेस की डिजिट 4 या 4 से छोटी होती है, देन हम क्या करेंगे, इसमें टेंस डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस विद 0 हम उसे रिप्लेस कर देंगे, एंड द डिजिट एट द 100 प्लेस, और जो 100 प्लेस पर डिजिट रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, अनचेंज होगी। 643, तो 3 हमारा 4 से छोटा है, तो टेंस और वंस चेंज हो जाएंगे और 100 प्लेस चेंज नहीं होगा, 0 से रिप्लेस कर दिया वंस और टेंस को। नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, आपको नियरेस्ट 1000 करना है, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 में वी लुक एट द इन 100 प्लेस, हम 100 प्लेस को चेक करेंगे। रूल नंबर 1,
इफ द डिजिट एट 100 प्लेस इज 5 और मोर देन 5, 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 या मोर देन 5 होगी, तो आपको 0 से रिप्लेस करना है 100 टेंस और वंस को, एंड 1 ऐड करना है 1000 प्लेस पर जो डिजिट है उसमें। फॉर एग्जाम्पल 3567 7 5 से बड़ा होता है, सो हमने 100 टेंस और वंस को 0 से रिप्लेस किया और 1000 प्लेस पे 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 4000 आ गया। नेक्स्ट, अगर हमारी डिजिट 100 प्लेस पे 4 या 4 से छोटी होती है तो हम 100 टेंस और वंस को 0 से रिप्लेस करते हैं और 1000 वाली डिजिट हमारे सेम रहते हैं, रिमेनिंग अनचेंज्ड। क्लियर है? सो आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से चेंज किया है, रूल सेम रहे हैं, बस प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आती है आपकी, इसी के ऊपर बेस्ड है। राइट द, आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, डिजिट गिवन है, एंड सेकेंड क्वेश्चन में राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, और नेक्स्ट को उसके बाद आपको नियरेस्ट 100 देन नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 है, लिस्ट ऑल द नंबर विच आर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज 550। 550 तक जो भी नियरेस्ट 10 में 100 में आप कन्वर्ट करेंगे, आप उसे राइट करिएगा नंबर्स को। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।